मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटे, हमने कल 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। क्या निराश हुआ जाए। आज हम पाठ नंबर 8 कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है यह कठिन समय नहीं। जिसका शीर्षक क्या है? यह कठिन समय नहीं। लिखिए पाठ नंबर 8। इसका नाम क्या है? यह कठिन समय नहीं। इसकी जो कवयित्री है, यहाँ पर क्या आएगा? कवयित्री। कवयित्री जैसे अगर तो कोई मेल लिखता, अगर पुरुष ने लिखा होता तो यहाँ पर जैसे हमने साथ ही हाथ बढ़ाना कविता की थी 6th क्लास के अंदर, या फिर कोई भी कवि अगर कोई पोएम होती है तो उसमें क्या होता है? अगर मेल लिखता है यानी कि किसी पुरुष के द्वारा वह लिखी गई है तो कवि आता है। अगर किसी महिला ने लिखी है, किसी लेडी ने उसको लिखा है, तो यहाँ पर जैसे आपके पास लिंग पुल्लिंग में आता है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री। कवयित्री। बहुत से स्टूडेंट इसको कवयित्री लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? जैसे कवि है तो कवयित्री बना देते हैं। कवयित्री नो, कवयित्री। कवयित्री, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा। उच्चारण इसका देख लीजिए, मात्राएं देखिए इसमें कहाँ पर क्या आ रही है, ठीक है। इसके कवयित्री हैं, उनका नाम है जया जादवानी। जया जादवानी। अब यहाँ पर देखिए बेटे, अगर हम बात करें यह कठिन समय नहीं, मतलब कि जो इस समय है, इस कविता के अंदर जो कवयित्री जी ने हमें बताया है वो क्या बताया है? जया जादवानी जी कहते हैं कि जो ये समय है यह कठिन नहीं है। मीन्स ये जो समय है ये बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है वो अभी हम बताएंगे स्टोरी में। यह समय जो है कठिन नहीं है, बुरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कवित्री कहती है कि जो वर्तमान चक्र है, यानी कि जो समय का जो वर्तमान चक्र है वह सामान्य रूप से चल रहा है। यानी कि जो आज का जो वर्तमान चक्र है ये सामान्य रूप से चल रहा है। अगर ये सामान्य रूप से चल रहा है, ये जो समय का चक्र है, अगर ये सामान्य रूप से चल रहा है वर्तमान काल का जो चक्र, तो हम इसे कठिन समय नहीं कह सकते या हम इसे बुरा समय नहीं कह सकते। वो कैसे स्टूडेंट्स? वो देखिए, वो इसीलिए कहते हैं, कवयित्री जी ने ये कहा है कि जो इस समय है ये कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी क्या है, जो चिड़िया है वो क्या करती है? चोंच में तिनके को दबाकर अपने घोंसले बनाने के लिए उड़ने को तैयार होती है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या कही है? दूसरी बात यहाँ पर कही है कि जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, वो आज भी यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचाती है। गंतव्य यानी कि मंजिल तक, यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती है। जहाँ पर भी किसी को जाना होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस व्यक्ति को जाना होता है, रेलगाड़ी आज भी उसे उसी स्थान तक पहुँच जाती है। थर्ड बात, अगर हम बात करें कि जो पेड़ों से पत्तियाँ झड़ती थी, पेड़ों से जो पत्तियाँ झड़ती थी वो भी क्या है? वो भी उसको भी पत्तियों को झड़ने से रोकने के लिए भी आज एक हाथ क्या है? बैठा हुआ है। अगर मान लो पेड़ों से पत्तियाँ झड़ रही है, अगर हम बैठे तो उसको हम क्या करते हैं? इस तरीके से हाथ में लेते हैं। झड़ती हुई पत्तियाँ अगर पेड़ से झड़ रही हैं तो हम उनको इस तरीके से हाथ पर लेने की कोशिश करते हैं।
तो 3 बात यहाँ पर ये सामने निकल कर आई। फर्स्ट पैरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कविता का सार यही है कि कवयित्री जी ने ये कहा है कि जब हमारा वर्तमान काल सामान्य रूप से चल रहा है तो हम कैसे कह दें कि यह कठिन समय है, यह कठिन समय है। नहीं, जब हमारा काल चक्र जो है वो सामान्य रूप से चल ही रहा है तो यह हमारा कठिन समय नहीं है। तो यही बताने की कोशिश इस कविता में कवयित्री ने की है। अगर हम पूरी कविता के बारे में बोलें तो कहते हैं कि आज भी जब सूरज डूब जाता है, यानी कि जब सूरज डूब जाता है तो आज भी क्या होते हैं, माता पिता अपने बच्चों के शाम ढलते ही, यानी कि जैसे शाम हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों का आने का इंतज़ार करते हैं कि हाँ अंधेरा होने को आया है, कि बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, कब आएंगे कब आएंगे, यानी कि इस तरीके से इंतज़ार करते हैं ना। तो आज भी उसी तरीके से माता पिता जो है अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं। जब इंतज़ार करते हैं तो फिर हम कैसे कह दें कि यह कठिन समय है, तो यह कठिन समय नहीं है। फिर कहते हैं कि आज भी नानी माँ, यानी कि जो हमारी नानी होती है या दादी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, आज भी बच्चों को कहानी सुनाती है, खिलौने देती है, कहानी सुनाती है। तो हम कैसे कह दें कि यह कठिन समय है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस पोएम की स्टोरी, छोटे शब्दों में मैंने आपको बताई है। अब हम इसकी लाइन टू लाइन व्याख्या करेंगे और इसका प्रसंग को भी देखेंगे। प्रसंग मैंने आपको बताया ही था कि प्रसंग क्या होता है, कि जो हमारे पास स्टैंजा होता है उस स्टैंजे का परिचय देना, इंट्रोडक्शन कराना प्रसंग के अंदर आता है। जैसे हम व्यक्ति होते हैं, हमें कहते हैं, हम कहीं पर जाते हैं बाहर कि हाँ जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देते हैं ना हम इंट्रोडक्शन, कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपके पेरेंट्स कौन हैं। तो ठीक इसी प्रकार हिंदी में काव्य साहित्य के अंदर भी क्या होता है कि आपको एक स्टैंजा होता है, उस स्टैंजे को पहचानना होता है। अब जो आप तो चलो चैप्टर से कर रहे हैं, बट जैसे हम एग्ज़ाम वगैरह में करते हैं तो 2 से 3 स्टैंजे हमारे पास होते हैं, तो ये कीजिए, ये कीजिए। तो उसमें से क्या करते हैं, हम एक स्टैंजे के देखते हैं और उसको पहचानते हैं कि ये कौन सी कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है और किसने इसमें क्या बताया हुआ है। करते हैं ना हम ऐसा ही। तो अब वो होता है प्रसंग, यानी कि किसी भी काव्य साहित्य के एक स्टैंजे का उसका परिचय देना प्रसंग के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, अपनी व्याख्या लाइन टू लाइन व्याख्या करते हैं और प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जो वर्ड मीनिंग लाइन है उनको भी करते हैं। तो देखिए बेटे, सबसे पहले तो प्रसंग ही लिख लीजिए। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश भी लिख सकते हैं या फिर पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, कौन सी आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक? वसंत हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता, यानी कि उसके अंदर लिखी हुई, संकलित मीन्स लिखी हुई कविता। कौन सी कविता है? सॉरी, ये वाली है कविता, यह कठिन समय नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता यह कठिन समय नहीं से लिया गया है।
इसकी कवयित्री जया जादवानी जी हैं। इनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जया जादवानी जी हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि यह समय बुरा नहीं है। वर्तमान चक्र, वर्तमान काल का चक्र, वर्तमान काल यानी कि जो अभी प्रेजेंट है। वर्तमान काल क्या होता है? जो अभी प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में सुने होंगे ना कि प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल है, जो हमारा आज का समय है, वो क्या है? वर्तमान काल का चक्र सामान्य रूप से चल रहा है, यानी कि नॉर्मल तरीके से चल रहा है, रूप से चल रहा है। तो यहाँ पर ये इसकी मुख्य बात आप प्रसंग में इस तरीके से लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता यह कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसकी कवयित्री जया जादवानी जी हैं। इसमें उन्होंने बताया यह समय बुरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान काल का जो समय है वो सामान्य रूप से चल रहा है, इसीलिए इसको हम कठिन समय नहीं बोल सकते। तो आइए अब लाइन टू लाइन व्याख्या करते हैं। देखिए, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी चोंच में दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। झरती मीन्स होता है झड़ती। यहाँ पर शब्द अर्थ लिख लीजिए। शब्द अर्थ, झरती होता है झड़ती, थामने होता है रोकने, थामना मीन्स रोकना, और गंतव्य होता है जहाँ यात्री को जाना है, यात्री को पहुंचना है। या हम कह सकते हैं मंजिल। ठीक है, ये है इनके वर्ड मीनिंग कि झरती, झड़ती, थामना, रोकना, गंतव्य, जहाँ यात्री को पहुंचना है, या फिर मंजिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कवित्री क्या कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनके को दबाकर घोंसला बनाने के लिए, उड़ने के लिए वह तैयार है। क्योंकि चिड़िया आज भी अपनी चोंच में तिनके को दबाकर उड़ने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए उड़ने को तैयार है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, और आज भी पेड़ों से जो पत्तियां गिर रही हैं उनको रोकने के लिए एक हाथ आगे बढ़ता है। फिर कहते हैं अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। और कहते हैं कि आज भी, आज के समय में भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, रेलवे स्टेशन पर भीड़ है लोगों की। और
क्या करते हैं कि गाड़ी आती है, रेलगाड़ी आती है, और वो रेलगाड़ी क्या करती है, यात्रियों को उसके गंतव्य तक पहुंचाती है। मीन्स जहां पर, जिस स्थान पर उनको जाना होता है, उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाती है। तो ये आज इसीलिए कवित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वर्ड मीनिंग, इसकी कविता का सार। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर इसमें से निकल कर 3 ही बनेंगे, 3 से ज़्यादा तो एक अगर हम बनाएं तो एक नॉर्मल सी बात यही बन जाएगा कि इस कविता की कवित्री का क्या नाम है, या तो देखिए क्वेश्चन आंसर अभी मैं फटाफट आपको लिखकर दिखा देती हूँ क्या बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि कवित्री ने इसको बुरा समय क्यों नहीं कहा, क्योंकि आज भी सामान्य रूप से चक्र चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया चोंच में क्या दबाकर उड़ने की तैयारी में है, उड़ने की तैयारी में है। वन वर्ड आंसर है, अति लघु जिनको हम बोलते हैं। लिखिए तिनका। सेकंड क्वेश्चन, पेड़ों से क्या झरती हैं? क्या झरती हैं? अभी आपने पढ़ा व्याख्या में, पत्तियां। क्या झरती हैं? पत्तियां। थर्ड क्वेश्चन, रेलगाड़ी द्वारा यात्री कहाँ पर पहुँचते हैं? कहाँ पर पहुँचते हैं? उत्तर लिखिए, गंतव्य तक। गंतव्य, गंतव्य पर या गंतव्य तक, जहाँ पर उसे जाना होता है वहाँ पर, या फिर ये। इस तरीके से 3 क्वेश्चन हमारे निकल कर सामने आए हैं बेटे कि चिड़िया चोंच में क्या दबाकर उड़ने की तैयारी में है, तिनका। पेड़ों से क्या झरती हैं? पत्तियाँ। रेलगाड़ी द्वारा यात्री कहाँ पर पहुँचते हैं? गंतव्य। ये तीनों क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में कीजिए और लर्न कीजिए इनको साथ साथ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।